इस रूप में देवसेना कितनी सुंदर लग रही है। काश हमारा विवाह हो गया होता और मैंने उसे अपना बना लिया होता। शिवगम, तुम्हें भूख नहीं लगी? मैं शिकार पर जाने का सोच रहा था। जी आप खाइए, मुझे भूख नहीं है। और देवसेना, तुम्हें? मुझे भी भूख नहीं है। ठीक है, मैं शिकार पर जाकर आता हूं, क्योंकि मुझसे तो ये भूख बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन शिवगम, ध्यान रहे, राजकुमारी की सुरक्षा का भार तुम पर है। एक पल के लिए भी आंखों से ओझल मत होने देना। जी महिषा, मैं ध्यान रखूंगा। और फिर राजकुमारी से विवाह के बाद तुम ही तो मेरे सेनापति बनोगे। जी महिषा। क्या सोच रही हैं राजकुमारी जी? बस घनी रात होने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। अब थोड़ा भी धैर्य नहीं बचा है शिवगम। बस कुछ ही देर और राजकुमारी। तुम खड़े क्यों हो? बैठो। जी। सुनो। जी राजकुमारी जी। कुछ अपने बारे में बताओ शिवगम। तुम्हारे घर में कौन कौन है? बताओ ना, मैं जानना चाहती हूँ। राजकुमारी जी, घर में कौन कौन होता है? माँ, बाबा, उनका प्यार, उनका साथ और उनका आशीर्वाद। वो कहाँ है? वहां। मतलब वहां तुम्हारा घर कैसे हो सकता है? क्यों? वो तो दुश्मनों का क्षेत्र है। राजकुमारी जी, लगता है आप भविष्य की चिंता में बीती हर बात भूल गई हैं। याद कीजिए, मैंने महारानी से क्या कहा था कि मैं कहां से हूं? कूर्ग। कूर्ग से हो? जी। बहुत याद आती है अपने माता पिता की? आती है, बहुत याद आती है और बहुत मन करता है कि उनको मिल के आऊं। राजकुमारी, आपकी आंखों में आंसू? एक राजकुमारी भी किसी की बेटी है शिवगम। बहुत याद आ रही है पिताजी की। निकली तो मैं उन्हें वापस लेने ही, लेकिन राज्य की ओर मेरा कर्तव्य रिश्ते से पहले आ गया। अच्छा, तो यहां विश्राम कर रही है हमारी देवसेना। इसे ये नहीं पता कि मृत्यु उसके कितने नजदीक है। आओ थोड़ी इनकी सुस्ती दूर करें। देखो शिवगम, कितना सुंदर खरगोश है। इसकी आंखें कितनी मोहक हैं। मुझे वो चाहिए। अरे खरगोश के पीछे कहां भाग रही है राजकुमारी? राजकुमारी!
ससुर चली गई राजकुमारी। राजकुमारी! 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 राजकुमारी जी! राजकुमारी जी! शत्रु शत्रु शत्रु, मृत्यु मृत्यु मृत्यु। ये तो तीर की नोक है, लेकिन इतनी रात को कौन किसे मारना चाहता है? देवसेना, देवसेना को कौन मारना चाहता है? और ये देवसेना यहां कैसे पहुंची? ये तो खरगोश के पीछे जमीन पे भाग रही थी। कौन है जो राजकुमारी को मारना चाहता है? कहां छुपा है राजकुमारी का दुश्मन? ये शिवकाम कोई आम सैनिक या रक्षक नहीं हो सकता। ये तो कोई चमत्कारी है। जिस तरह इसने मेरा फेंका हुआ तीर हवा में पकड़कर मुझे घायल कर दिया, किसी आम इंसान में इतनी शक्ति नहीं हो सकती। मैं इस हाल में इसका सामना नहीं कर सकता। यदि पकड़ा गया तो पद्म विजय की तांत्रिक विद्या का पता चल जाएगा इन सबको। कहाँ है वो? ये कैसे संभव है? अभी अभी तो उसकी परछाई मैंने देखी। कहीं भी जाता कम से कम दिखाई तो देता मुझे।
देवसेना, शिवगम, कहां चले गए दोनों के दोनों? मैंने शिवगम से कहा था कि राजकुमारी का ध्यान रखे। अगर राजकुमारी देवसेना को कुछ हो गया तो शिवगम, मैं तुझे शिवगम! 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 शिवगम, तुम ये कैसे कर सकते हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि देवसेना का ध्यान रखना, तो फिर ये। महिषा, शिवगम ने ही मेरी जान बचाई है। किसी ने मुझ पर छिपकर वार किया, मुझे इस पेड़ की झाड़ियों से जकड़कर मुझ पर तीर चलाया। शिवगम ने ही मुझे तीर से बचाया है। आप ठीक तो है ना राजकुमारी? कितनी बार मेरी जान बचाओगे शिवगम? ये तो कर्तव्य है मेरा। लेकिन ये आक्रमण करने वाला था कौन? पता नहीं, मैंने उसका पीछा किया लेकिन वो कहीं गायब हो गया। मुझे लगता है इन्हीं आदिवासियों में से कोई। नहीं, मुझे नहीं लगता वो हो सकते हैं। ये लोग मेरे दुश्मन नहीं हो सकते। कि रानी सयाला ने फिर से कोई षड्यंत्र रचा हो और उन्होंने ही किसी को भेजा। क्यों महिषा? हाँ, शायद। क्या सयाला ने महिषा के अलावा किसी और को भी भेजा, या कहीं वो महिषा ही तो नहीं था, रूप बदल कर आया हो मुझे मारने? लेकिन ये कोई आर्य भी तो हो सकता है। नहीं, कोई आर्य नहीं हो सकता। मेरा मतलब है कि राजकुमारी जी, किसी भी आर्य की हिम्मत नहीं है कि वो नदी पार करे और आपके राज्य में आए और आप पर आक्रमण कर दे। हाँ, यदि कोई हिम्मत करके आ भी गया तो मेरे हाथों ही मरेगा। मेरे सबसे बड़े शत्रु आर्य ही हैं। और तुम्हें पता नहीं है कि तुम इस समय अपने सबसे बड़े शत्रु के कितने पास हो। पता नहीं, जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं भी एक आर्य हूं तो तुम क्या करोगे? देवसेना, कितनी भोली हो तुम। तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। उसके सामने तो यार कुछ भी नहीं। राजकुमारी, जो हुआ उसके बारे में सोचकर समय ना गवाएं। बहुत अंधेरा हो चुका है, हमें नदी पार करनी चाहिए। आर्य राज्य में प्रवेश करने का समय आ चुका है। मैं इनका पीछा नहीं कर सकता। ये तो आर्य राज की ओर जा रहे हैं।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।